हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गो हाई लेवल का कोर्स चल रहा है और आज के इस वीडियो में गो हाई लेवल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर की बात करेंगे। हम लोग समझने वाले हैं कि कॉन्टेक्ट्स वाले ऑप्शन के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं जब भी आप गो हाई लेवल को सीआरएम के लेवल पर यूज करने की कोशिश करेंगे। कॉन्टेक्ट्स वाले फीचर को सबसे ज्यादा आप यूज करेंगे। तो जैसे मैं यहां पर आप देख सकते हैं सब अकाउंट लेवल पर हूं और आपको आ जाना है लेफ्ट से कॉन्टेक्ट्स में। सो कॉन्टेक्ट्स का सीधा सा फंडामेंटली मतलब यही है कि जो भी ईमेल या फोन नंबर की इंफॉर्मेशन आपके गो हाई लेवल के सिस्टम में आती है, चाहे वो सीआरएम से आए, चाहे वो फॉर्म फिल करके आए, किसी दूसरे तरीके से आए, राइट, वो एज अ कॉन्टेक्ट आपके सीआरएम के अंदर जो है वो आ जाता है। अब यहां पर हम लोगों ने 3 डमी कॉन्टेक्ट्स जो है वो मेंशन करके रखे हुए हैं। इफ यू वांट टू ऐड अ न्यू कॉन्टेक्ट, जैसे मैं प्लस के ऊपर करता हूं, यहां से आप मैन्युअली एक कॉन्टेक्ट जो है बना सकते हैं। ये सारी हमारी फील्ड जो है वो कहलाती है। जैसे फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, ये सारी हमारी जो है वो फील्ड्स हैं। और भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं। इसके अलावा हम कुछ कस्टम फील्ड्स वगैरह भी अपनी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर कॉन्टेक्ट तभी आएगा जब फोन नंबर या ईमेल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये चाहते हैं कि केवल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बेसिस पर हम एक कॉन्टेक्ट बना दे, वो नहीं होने वाला। यहां पर एक प्राइमरी की होना चाहिए विच इज बेसिकली फोन नंबर या फिर ईमेल। उसी से उस इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। फर्दर अगर वो कोई कॉन्टेक्ट इंटरैक्शंस वगैरह करता है, परचेजेस वगैरह करता है, आपकी वेबसाइट वगैरह पे जाता है, तो उन सारी चीजों को एट्रीब्यूट करने के लिए, टाई अप करने के लिए कोई एक प्राइमरी की चाहिए कि ये फोन नंबर जो है वो कॉन्टेक्ट है या ये जो ईमेल है वो कॉन्टेक्ट है। अब जो एग्जिस्टिंग यहां पर कॉन्टेक्ट है, अगर मैं उसको ओपन करके दिखाऊं और आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है और एक कॉन्टेक्ट लेवल पर आप और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अगर अभी आप देखेंगे तो मैं एक कॉन्टेक्ट के लेवल पर हूं। यहां लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट से रिलेटेड दिख रही हैं। जैसे यहां पर फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। नाउ दीज इंफॉर्मेशंस कैन कम फ्रॉम द फॉर्म आल्सो, या फिर अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई लिमिटेड इंफॉर्मेशन है जो आप ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप मैन्युअली भी आकर यहां पर जो इंफॉर्मेशन है उनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फॉर्म के अंदर कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है और भी ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स हैं और उनको भी आप यहां पर जो है वो लेकर आना चाहते हैं कॉन्टेक्ट्स की फील्ड्स के थ्रू, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको कुछ और जो कस्टम फील्ड्स है वो क्रिएट करने की जरूरत होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए ऑल फील्ड्स आपको देखने को मिलेगी। तो अभी कंपनी नेम एक फील्ड है और हो सकता है इसके अंदर वैल्यू हो यूटी डिजिटल मीडिया। तो अगर मेरे को डायनेमिकली कहीं से भी यूटी डिजिटल मीडिया को फेच करना है, देन आई हैव टू यूज दिस यूनिक की फॉर दैट पर्पस। बट मान के चलते हैं कि जो भी फील्ड नेम यहाँ पर मेंशन्ड है उनके अलावा मुझे कुछ कस्टम फील्ड्स की जरूरत है। जैसे मैंने अपने फॉर्म में एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि वेयर डू यू लिव या व्हाट इज योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, राइट। जैसे मैं अगर यहां पर दिखाऊं, ऐड फील्ड में हम जाते हैं। नाउ आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो फील्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। जैसे अगर आपको यहाँ पर रेडियो बेसिस पे करना है तो वो आप कर सकते हैं। सिंगल लाइन आपको करनी है तो वो आप कर सकते हैं। चेक बॉक्स अगर आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो अगर मैं रेडियो सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो इस टाइप से आपको ऑप्शन दिखेगा। दिस इज जस्ट द प्रीव्यू, बट यहां पर मैं फील्ड का नाम रख देता हूं जैसे रेडियो फील्ड, राइट। और ऑब्जेक्ट में हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट मेंशन करना है। ना ग्रुप इज बेसिकली जो अभी मैं आपको कॉन्टेक्ट्स में दिखा रहा था कि जनरल इन्फो होती है, एडिशनल इन्फो होती है। सो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे, वहीं पर जो है वो रिफ्लेक्ट होगी फील्ड। तो फॉर एग्जांपल मैं जनरल इन्फो में, एडिशनल इन्फो में कर लेता हूं। नाउ यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज लेट्स से A1 एक ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरीके से एक ऑप्शन है हमारे पास A2, इसी तरीके से हमारे पास एक ऑप्शन है लेट्स से A3। अगर मैं ऑप्शंस को कुछ आइकॉन भी देना चाहूँ तो वो भी आप कर सकते हो। सो बहुत ही ग्रैनुलर लेवल पर जाकर आपको ऑप्शंस यहाँ पर ऐड करने को मिलते हैं। नाउ आई एम गोइंग अहेड और इसको मैं सेव कर दूंगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेडियो फील्ड आपको देखने को मिल रही है। और अगर मैं वापस आ जाऊं यहाँ पर हम हमारे कॉन्टेक्ट्स में, जैसे मैं गो बैक करता हूँ और मैं कॉन्टेक्ट में वापस आ जाता हूँ और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो नेम में आपको रेडियो फील्ड जो है वो दिख रहा है और यहाँ पर यू कैन गो अहेड एंड सेलेक्ट एनीथिंग, राइट। और उसके बाद सेव कर सकते हैं तो ये यहाँ पर ऐड जो है हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करेंगे तो ये वाली इंफॉर्मेशन भी होगी, या इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आप कोई कॉन्टेक्ट को फिल्टर आउट करना चाहें तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जब भी आप कॉन्टेक्ट्स में आएंगे, सबसे पहले कॉन्टेक्ट रिलेटेड आपको जो इंफॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी, या फिर अगर कंपनी आपने उसके साथ एसोसिएट कर रखा है तो कंपनी की भी जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। सो ये कॉन्टेक्ट हो गया हमारा, ये जनरल इन्फो हो गया, ठीक है। बिजनेस नेम हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, पोस्टल कोड हो गया, दीज आर द जनरल इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट वी कैन डू मैनुअली ऑल्सो, और कुछ
फील्ड्स मैंने आपको दिखाई, उनको भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नाउ कम्स द टैग का ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल आप मैनुअली यहाँ पर कोई टैग देना चाहते हैं, जैसे टेस्ट टैग, दैट यू कैन डू, या फिर आप अलग से भी जो अपना टैग है उसको क्रिएट करके रख सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन दी ऑटोमेशंस आप उसको टैग असाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप सीक्वेंस मेरे वीडियोस को देखते आ रहे होंगे इस कोर्स में, तो पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी कि कोई भी पर्सन जो हमारा फ्री एसईओ का कोर्स खरीद रहा था, उसको हम एक टैग जो है वो असाइन कर रहे थे, सो दैट बाद में अगर हमें उसके ऊपर कोई और भी ऑटोमेशन फायर करने की जरूरत पड़े तो वो टैग के बेसिस पे ही हम फिल्टर आउट कर सके, ऑटोमेशन फायर कर सके। बिकॉज जैसे जैसे आपकी ये लिस्ट कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह की जरूरत होने वाली। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑटोमेशंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉन्टेक्ट आपने एक कहीं से भी मैनुअली ऐड किया है, नाउ यू वांट टू ऐड एन ऑटोमेशन टू इट, जो ऑलरेडी बना हुआ कोई ऑटोमेशन है, तो अगर आपको मैनुअली करना है तो वो कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये वाला जो कॉन्टेक्ट है वो किन किन ऑटोमेशंस के अंदर है, राइट। यहाँ पर अगर आपने सेल्स पाइपलाइंस वगैरह क्रिएट करी है तो अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। इनको कोई कोर्सेज ऑफर किए गए हैं या कोई कम्युनिटी ग्रुप में है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको डीएनडी करना है, सो दैट दे डू नॉट contact you through emails, text messages or something like that, you can go ahead and do the D&D also, right? इसके बाद ये मैनुअल था, जैसे यहाँ पर देखो मैनुअल एडिशन बाय उमर तस्कीर, अगर किसी ऑटोमेशन से होगा वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। जो भी हम लोगों ने यहाँ पर चेंजेस किए हैं वो एक ऑडिट लॉग के अंदर आपको देखने को मिलता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने कॉन्टैक्ट को जो है वो अपडेट कर दिया, आपकी टीम से ही किसी ने जो कॉन्टैक्ट है उसको अगर अपडेट कर दिया तो भाई उसको ट्रैक करने की भी आपको जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ जो है वो क्रिएट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक लॉग जो है वो पैरेलली बनता जाता है। नाउ आप देख रहे हैं ना कि कितने अच्छे लेवल पर सारी चीजें हैं ताकि आप कॉन्टेक्ट से बेहतर से प्ले कर पाए। नाउ ये जो कॉन्टेक्ट है अगर ये काइंड ऑफ अ लीड तरीके से है, इसके ऊपर कुछ फॉलोअप्स वगैरह चल रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यू कैन असाइन इट टू एनी वन ऑफ योर कैंडिडेट, अपनी टीम के साथ असाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर आप कॉल कर सकते हैं, यहां से आप एसएमएस जो है वो फायर कर सकते हैं डायरेक्टली। ये जो नंबर कॉन्टैक्ट का है जो ऐड किया गया उस नंबर के ऊपर एसएमएस फायर कर सकते हैं। व्हाट्सएप अगर आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है यहाँ पर तो व्हाट्सएप मैसेज भी डायरेक्टली आप यहाँ से फायर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर रखा है इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। आप अपना ईमेल भी यहीं से फायर कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि केवल ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे ऑटोमेशंस कर सकते हैं, बट एक कॉन्टैक्ट लेवल पर जाकर जो कुछ भी किया जा सकता है वो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप सब्जेक्ट में मेंशन करें, यहाँ पर एक मैसेज टाइप करें, यू कैन गो अहेड एंड सेंड इट, राइट। यहाँ पर अगर पेमेंट रिमाइंडर्स या कुछ आपको सेंड करना है दैट यू कैन डू। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, राइट। जैसे ये सारे जो आप देख रहे हो दैट इज बेसिकली यहाँ पर जो यूजर है, तो जो मैंने डायनेमिक आपसे बात करी, जैसे फोन नंबर यहाँ पर डायनेमिकली जो है वो अगर आपको उठाना है दैट यू कैन बेसिकली डू, तो जो भी कॉन्टेक्ट्स की फील्ड है वहां से उठ के जो है वो आ जाता है। तो यूजर लेवल पर है, अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर है, कैंपेन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, मैसेज रिलेटेड, इनवॉइसेस रिलेटेड। सो एनीथिंग दैट यू वांट टू मेंशन इन द ईमेल यू हैव दैट ऑप्शन ओवर हियर। कोई फाइल वगैरह अपलोड करनी तो उसका भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू आर असाइनिंग द कॉन्टेक्ट टू समवन सो दैट यू कैन बेसिकली गो अहेड एंड सी ओवर हियर। इसके अलावा दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अगर ये कोई कॉन्टेक्ट कोई एक्टिविटी करता है, जैसे मैं देखता हूं यहाँ पर कोई एक्टिविटी वाला कॉन्टेक्ट होगा, इस कॉन्टेक्ट ने इस तारीख को किसी एक पेज के ऊपर स्पेसिफिकली विजिट किया होगा। अब ये वाला कॉन्टेक्ट एक जो हम लोगों ने फनल बनाई थी पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस फनल से ऐड हुआ था ये कॉन्टेक्ट। तो नाउ अगर वहां पर कहीं पर ये इंटरैक्ट करता है तो वो सारे इंटरैक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंटरैक्शंस आल्सो, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्टिविटीज आल्सो, you can go ahead and create your audiences and then you can do the SMSs or WhatsApp or email campaigns or any kind of automations. So this is the beauty of Go High Level, right? और यहाँ पर आप देखो बहुत सारी एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है and the time is also mentioned over here। ये सारा टाइमिंग जो है वो IST वाली। Then we have the task option. For example, अगर इस specific contact के बेसिस पे हमने कोई टास्क जो है वो डिफाइन कर रखे, रिमाइंडर्स वगैरह काइंड ऑफ हमने सेट कर रखे हैं दैट वी कैन सी ओवर हियर एंड ऑल दोस थिंग्स विल कम इनटू द डैशबोर्ड। अगर हमने टास्क जो भी असाइन कर रखे हैं उनका जो विजेट है अपने डैशबोर्ड्स के ऊपर बनाया हुआ है। देन वी हैव द नोट्स, जो भी फर्दर हमारे नोट्स हैं, इनसे क्या बात हुई, किस तरीके से बात हुई, दोज नोट्स आई कैन हैव ओवर हियर। If the appointment is set for this specific candidate or contact, or I want to go ahead and set a appointment from here only, मान के चलते इनसे बात हुई and now he or she wants to set up an appointment that we can do over here, right? Further हम सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर जो है मेंशन करके रख सकते हैं, ठीक है।
जो भी इससे रिलेटेड है उनको सेंड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को एंड ऑल दोस थिंग्स. सो आई कैन ऑल्सो सी दी पेमेंट रिलेटेड थिंग्स ओवर हियर. कौन सी इनवॉइसेस गई हैं, कौन सी क्लियर हुई हैं, कितने ट्रांजैक्शंस इन्होंने टिल डेट जो है वो किए हुए हैं, राइट. सो एज यू कैन सी यहाँ पर आपको पता चलता है कि आप एक कॉन्टैक्ट लेवल पर जाकर कितना कुछ जो है वो कर सकते हैं. वापस आते हैं हम लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट लेवल पर वापस आते हैं. नो फॉर एग्जांपल अगर हम इन दोनों कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट करें, देन अगर मैं इनकी पाइपलाइन को चेंज करना चाहता हूं, ठीक है, जैसे ये पाइपलाइन में किसी स्टेज के ऊपर है, इफ आई वांट टू चेंज दैट, सो दैट आई कैन आल्सो डू, राइट. यहाँ पर अगर हमें इन्हें बल्क में किसी ऑटोमेशन के साथ ऐड करना इन दोनों कॉन्टैक्ट्स को, दैट आई कैन डू. आई कैन सेलेक्ट दीज टू थिंग्स एंड एसएमएसएस, यहाँ से ईमेल हम कर सकते हैं. टैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टेक दिस ऑप्शन लाइटली. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फिल्टरेशन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से. किसी भी सिस्टम्स में आप काम करें, इफ यू वांट टू डिलीट यू कैन डू दैट. रिव्यू रिक्वेस्ट आप इनको सेंड कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स को, इनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. आप नए कॉन्टैक्ट्स को जो है वो ऐड भी कर सकते हैं. देयर इज अ सेट फॉर्मेट टू दैट. अगर आप अपनी CSV फाइल वगैरह से यहाँ पर अपलोड करना चाहेंगे तो वो भी आप जो है वो कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज बहुत सारे लोग मैनुअली उस चीज को करते नहीं, बिकॉज दिस सिस्टम सपोर्ट्स द इंटीग्रेशन फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशंस. आप मेटा एड से इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप गूगल से कर सकते हैं. सो देयर इज नो नीड ऑफ बेसिकली गोइंग अहेड एंड इंपोर्टिंग द कॉन्टैक्ट्स बाय जस्ट फिलिंग अप द शीट. तो उसकी जरूरत बेसिकली नहीं पड़ती है, राइट. अगर आप कंपनी लेवल पर एडिट करना चाहिए, दैट यू कैन डू. बल्क मैसेजेस आप सेंड कर सकते हैं, यू कैन मर्ज अप टू 10 कॉन्टैक्ट्स. अगर कोई डुप्लीकेसी वगैरह जो है वो हो जाती है, फॉर एग्जांपल दीज 2 कॉन्टैक्ट्स आर डुप्लीकेट, यू कैन गो अहेड एंड मर्ज these contacts also. Then we have the option of bulk actions, that is basically अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करके कुछ एक साथ ईमेल्स करते हैं या कुछ फायर करते हैं, then you see the bulk actions जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर परफॉर्म किए गए हैं. जैसे यहाँ पर जो है ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन हुआ, यहाँ पर एक ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन हुआ. दोज आर बेसिकली द बल्क एक्शंस. नाउ यू सी द रीस्टोर फीचर. ये बेसिकली रिसाइकिल बिन की तरह है. अगर आप कोई कॉन्टैक्ट डिलीट करते हैं तो एक साथ नहीं डिलीट होता है, इट कम्स इनटू द रिस्टोर वाला फीचर. इफ यू वांट टू रिस्टोर इट फ्रॉम हियर वो भी आप कर सकते हैं. टास्क जो हम लोगों ने असाइन कर रहे हैं सारे वहां पर, वो हमें यहाँ पर जो है वो सारे के सारे टास्क जो है देखने को मिल जाते हैं. अगर आप कंपनी लेवल पर जाकर कोई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपका इंटरेक्शन किसी कंपनी से चल रहा है, राइट, तो वो इंडिविजुअल लेवल पर तो है नहीं. सो यू कैन बेसिकली गो अहेड एंड ऐड अ कंपनी एज एन कॉन्टैक्ट. ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. नाउ द स्मार्ट लिस्ट ऑप्शन इज हियर. सो स्मार्ट लिस्ट इज बेसिकली जो भी आप यहाँ पर अपने फिल्टर्स वगैरह लगाकर रखेंगे ना, वो बाय डिफॉल्ट उन्हीं फिल्टर्स के साथ ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे. दैट इज बेसिकली दी स्मार्ट लिस्ट. नाउ अगर हम लोग कॉन्टैक्ट्स के सेटिंग्स लेवल पर जाएं तो यहाँ पर आपको फील्ड्स देखने को मिलती हैं. देन वी हैव द फोल्डर का ऑप्शन. जैसे ये कॉन्टैक्ट, जनरल इन्फो, एडिशनल इन्फो थी, वैसे ही अगर आप और फील्ड्स को कहीं पर टाई अप करके एक साथ करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फोल्डर्स को क्रिएट करने की जरूरत है. दैट यू कैन डू. सो अगर आपने कोई पहले से फील्ड्स बनाई थी और उसको डिलीट किया हुआ है, देन यू कैन सी योर डिलीटेड फील्ड्स ओवर हियर. ऑल्सो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो इस व्यू में भी बहुत सारे आप चेंजेस जो है वो कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉलम्स के आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है. नाउ डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन गो अहेड एंड सेलेक्ट योर कॉलम्स. और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हर बिजनेस जो है वो डिफरेंट होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज करके कॉलम्स को यहाँ पर सेटअप करें. सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.